2 बजे के बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है पार्टी में सीनियर नेताओं की अनदेखी का उन्होंने आरोप लगाया है और कहा कि नरेंद्र मोदी को सभी को साथ लेकर के चलना चाहिए। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि राम जेठमलानी का सस्पेंशन खत्म होना चाहिए, बड़े नेताओं का सम्मान होना चाहिए। दिल्ली अभी नरेंद्र मोदी से दूर है, नरेंद्र मोदी को सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी की किसी से भी तुलना की नहीं जा सकती। ये तमाम बातें शत्रुघ्न सिन्हा ने कही है। शिशिर सिन्हा से शत्रुघ्न सिन्हा की खास बातचीत सुनिए। अब तक देश में बहस चल रही है कि आखिर देश का एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, नरेंद्र मोदी या लाल कृष्ण आडवाणी। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा है, जो कि हमेशा से बेबाक राय रखते हैं। इस बार फिर इनसे हम पूछते हैं, सर बड़ी लंबी बहस चल रही है, आप हमेशा से आडवाणी जी के पक्षधर थे कि वो एक फादर फिगर की तरह है, उनके पास लंबा राजनीतिक अनुभव है। क्या लगता है आपको, कहाँ जा रही पार्टी और क्या है? देखिए, ये घड़ी बड़ी अहम घड़ी है, बहुत वो घड़ी है जब बिल्कुल हम नदी किनारे आ चुके हैं, जीत की कगार पे दिख रहे हैं। हॉप स्टेप एंड जंप, अब हॉप स्टेप हो चुका है, बस जंप की घड़ी है। अभी ढंग से चले तो हम समझते हैं कोई ये नहीं कहेगा दिल्ली दूर है, अब दिल्ली दूर नहीं। लेकिन इस बीच में जरूरी है कि हम सब एक गुट और एकजुट रहें, हम लोग सेल्फ साइड गोल ना करें। और जहां तक मेरा सवाल है, मैं नरेंद्र मोदी को बहुत मानता हूं, मित्र के तौर पे भी, और इसलिए भी मानता हूं कि देश में उनकी आज पुकार है और क्रिएट भी कर दिया हम लोगों ने मीडिया ने, सबने मिलकर आओ सक्षम है। और वैसे तो शिवराज सिंह चौहान भी हैं और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को इस वक्त इस दौड़ में, रेस में सबसे आगे हैं और आगे कर दिया गया। लेकिन सर, जिस तरीके से पार्टी में बड़े नेताओं को दरकिनार किया गया है, कई ऐसे नाम हैं, क्या लगता है पार्टी एकजुट होकर काम कर पाएगी? क्योंकि विवाद बहुत सारा है। नहीं, पार्टी देखिए, पार्टी के जो लोगों को आपने कहा, जो लोग दिखते हैं कि जिन्हें दरकिनार किया गया है, ऐसा जो दिखता है, मैं समझता हूं तमाम लोग बहुत मैच्योर्ड लोग हैं, ऐसा नहीं कुछ करेंगे वो लोग। आपको नहीं लगता सुषमा जी या यशवंत सिन्हा इन लोगों को आगे रख के इनके नेतृत्व में आगे बढ़ना चाहिए था? मैं तो कहता हूं कि सबसे ज्यादा जो देश के सबसे कद्दावर नेता हैं, जो मेरे फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड, गुरु और लीडर हैं, और देश के मामले में वो फादर फिगर हैं, गॉड फादर हैं भारतीय जनता पार्टी के मामले में, ऐसे आडवाणी जी का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। नेतृत्व जो भी हो, लेकिन उनके आशीर्वाद से, उनके सहयोग से, और खासकर वो लोग जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जैसे हमारी सुषमा स्वराज हैं, जसवंत सिंह जी हैं, यशवंत सिन्हा जी हैं, कि हमारे अपने मुरली मनोहर जोशी जी हैं या अरुण जेटली जी हैं, ऐसे तमाम लोगों को भी उनका जो उचित स्थान देते हुए ऐसा न लगे कि दरकिनार किया जा रहा है, उनको अगर उचित स्थान देते हुए सामने लेकर आएंगे तो सोने पे सुहागा हो। लेकिन एक अहम सवाल यह है कि अगर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 200 सीट आप पार करते हैं, तब एलाइज की जरूरत नहीं होगी, प्रधानमंत्री आसानी से आप बना लेंगे। जब 160-70 पे आप आकर अटक जाएंगे तो आडवाणी जी के अलावा आपको कोई विकल्प दिखता है? क्या लगता है आपको कि सबको अगर लाना होगा तो एक नेतृत्व, एक आदमी पे सहमति किसी के नाम पे बनती है, तो आडवाणी के नाम पे क्या आप मानते हैं? इससे भी अहम बात कह दूं, आपके सामने दोहरा दूं कि आडवाणी जी की वो हस्ती या वो शख्सियत है जो 2 सीटों से भारतीय जनता पार्टी को करीब 200 सीटों तक पहुंचाया। उसमें बहुत बड़ा या सबसे ज्यादा योगदान आडवाणी जी का रहा है। तो ऐसे आडवाणी जी तो जब भी रहेंगे और जहां भी रहेंगे, जिस स्थान पर रहेंगे, उनकी चारों तरफ उनके सर्वदल प्रिय हैं, वो उनकी सहमति या उनको मानने वाले हर दल में है। तो मैं आपने सवाल का जवाब में दे दिया, खुद ही दे दिया। जहां तक नरेंद्र मोदी का सवाल है, नरेंद्र मोदी गुणी हैं, बहुत पॉपुलर हैं, हम सब चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उनका आना जो है ढंग से आना हो, यानी पार्लियामेंट्री बोर्ड के जरिए, थोपे ना जाए। अब थोपा तो खैर नहीं जाएगा, थोपे नहीं जा रहे हैं। राजनाथ सिंह जी हमारे अध्यक्ष बहुत काबिल आदमी, हमारे मित्र भी हैं। राजनाथ सिंह जी और पार्लियामेंट्री बोर्ड मिलकर ये डिसाइड करेगा और तब सही घोषणा होगी। लेकिन जब तक घोषणा हो, जब तक हम उस घड़ी में नहीं पहुंच रहे हैं, उस मुकाम तक नहीं आ रहे हैं, तब तक कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी किसी हरकत से कहीं सेल्फ साइड गोल करें। सेल्फ साइड गोल करना बड़ा खतरनाक हुआ हमारी चारों से। इसे मैं कह रहा हूं कि तमाम बड़े लोग हैं, जैसे यशवंत सिन्हा जी हैं, जसवंत सिंह जी हैं, अपने शत्रुघ्न जी, लेकिन आपको भी टारगेट किया जा रहा है कि अस्वस्थ रहते हैं, ठीक नहीं रहते हैं, आपको भी साइड लाइन किया जा रहा है। क्या लगता है इससे बिहार में और देश में पार्टी को क्षति नहीं होगा? क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा एक लार्जर फिगर पार्टी के लिए है, लंबा अनुभव रहा है
और फिल्मी दुनिया छोड़ के आपने जो पार्टी को दिया है वो अपने आप में एक अतुलनीय है, जैसा कि हर लोग मानते हैं आप कद की बात कर रहे हैं अपने, तो आपको क्यों साइडलाइन कर दिया गया है? खैर, मुझे अपने लिए कोई चिंता और फिक्र नहीं। पहली बात तो ये कह दूं कि मैं जितना प्रभु की असीम अनुकंपा से जितना स्वस्थ मैं हूं, शायद पार्टी में अच्छे नहीं होंगे, तो 99% लोग उतने स्वस्थ नहीं होंगे जितना स्वस्थ हूं। और आप देख रहे हैं जिस तरह से मेरा भ्रमण होता है, जिस तरह आना जाना होता है, जिस तरह से आपसे बातचीत कर रहा हूं, वो साफ दिखाई पड़ रहा है कि बीच में भले ही चंद सप्ताह के लिए अस्वस्थ हो गया हूं, कोई भी हो सकता है, लेकिन अभी बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त हूं। और दूसरी बात कि मुझे अपने लिए कभी कोई पद की कामना नहीं रही। मैं जानता हूं मेरा पद नहीं, मेरे पास कद है, और साथ ही साथ ये मुझे पद की कहीं ना इच्छा रही, ना अपेक्षा रही, और न मेरी चाहत रही। लेकिन हाँ, ये जरूर अफसोस होता है, मैं पार्टी के दायरे का अतिक्रमण नहीं कर रहा हूं। अफसोस होता है कि जो बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, जैसे कि यशवंत सिन्हा जी, या मुझे कई बार ये भी लगता है कि राम जेठमलानी जैसा इतना गुणी आदमी इस उम्र में उनको एक्सपेल किया गया, उनका एक्सपेलेशन वापस हो जाए, उनको उसको रिवोक किया जाए और उनकी सदुपयोगता हो पार्टी के लिए। मुझे लगता है कि जसवंत सिंह जी, मुरली मनोहर जोशी जी को दरकिनार ना करें। मुझे लगता है कि ऐसे में सुषमा स्वराज जी को बिल्कुल फोर फ्रंट में होना चाहिए, बिल्कुल। मुझे लगता है कि चाणक्य जैसा आदमी अरुण जेटली को एकदम सही तरीके से सही जगह पे उनकी उपस्थिति होनी चाहिए। क्या लगता है आपको कि अभी नरेंद्र मोदी के लिए दिल्ली दूर है? और दूसरी बात कि पार्टी को अगर एक साथ चलना है तो इन चीजों को भूलकर एक साथ काम करना होगा। और एक सवाल और है कि आज तुलना होने लगी है नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की वाजपेयी जी से, क्या इसे सही मानते हैं? और क्या अब भी नरेंद्र मोदी के लिए दिल्ली दूर है? देखिए, स्टारडम जहां कोई आदमी अचीव करता है, तो सलमान खान की शाहरुख खान से हो रही थी, शाहरुख खान के किसी और से होगी, रणवीर से होगी। उसी तरह फिल्मों की तरह राजनीति में भी अगर उनकी तुलना हो रही है तो इसका ये भी सोचिए कि आज हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन शाहरुख की सलमान से हो सकती है, शाहरुख की अमिताभ से या शत्रुघ्न सिन्हा से नहीं हो सकती है। तो वाजपेयी की तुलना मोदी से कितना सही मानते हैं आप? नहीं, मैं तो नहीं कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि अटल जी के मुकाबले कोई नहीं है। मैं खुद कह रहा हूं। अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर उसकी तुलना या पॉपुलरिटी की बात, तो हो सकता है पॉपुलरिटी तो वेव होता है, क्षणिक होता है, कुछ दिनों के बाद कल कोई और बड़ा स्टार आ जाएगा। क्या दिल्ली दूर है? हम यही कहेंगे कि मेरी कामना, शुभकामना, मनोकामना और प्रार्थना है कि ऐसा हम कुछ भी न करें जिससे कि ऐसा लगे कि दिल्ली दूर है। तो ये शत्रुघ्न सिन्हा से जो कि बेबाकी से इन्होंने कहा कि पार्टी को एकजुट रखना होगा और सारे वरिष्ठ नेताओं को एक साथ लेकर चलना होगा, तभी, नहीं तो अब भी पार्टी के लिए दिल्ली दूर है। कैमरामैन कुमार गौतम के साथ सुशील चौबे, इंडिया न्यूज। आपने सुना कि शत्रुघ्न सिन्हा ने किस तरीके से बागी सुर अपनाए हैं, और इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं अखिलेश सिंह जी। बहुत स्वागत है आपका अखिलेश जी। आपने भी अभी सुना होगा कि शत्रुघ्न सिन्हा क्या कुछ कह रहे थे, और सियासत के शॉटगन कहे जाते हैं, सिल्वर स्क्रीन के शॉटगन थे, सियासत के भी शॉटगन कहे जाते हैं। उन्होंने जो तमाम बातें कही हैं, क्या उसके बाद देखने के बाद यह नहीं लगता कि यह सब कुछ नरेंद्र मोदी के साइड इफेक्ट बीजेपी में नजर आ रहे हैं? नहीं, देखिए, ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है, इस पे बाहर से कोई नहीं बन। हालांकि ये बात सही है कि जिस प्रकार से बीजेपी के अंदर वरिष्ठों का उपेक्षा हो रही है, उनका अनादर हो रहा है, उसके काफी नेता इस बात को कहते रहते हैं, नहीं कह रहे, वही जो उन्हीं के पार्टी के नेता करते रहते हैं। तो खैर, जनता हर चीज को देख रही है, कह रही है, क्योंकि अभी कल ही जिस बात को प्रधानमंत्री के प्रत्याशी के नाम पे जब बीजेपी के राजनाथ सिंह जी बोलते थे कि वो हमारा दल तय करेगा, लेकिन अमेरिका में जाके बताते हैं तो निश्चित रूप से कुछ पार्टी के लोगों को ये पार्टी जाने, उनकी पार्टी से मुबारक हो, अपने पार्टी के लिए बेहतर सोचते हैं, बेहतर जानते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, वो लोग करें तो बाहर। शत्रुघ्न सिन्हा अखिलेश जी बार बार ये कहते हुए नजर आए थे कि पार्टी में किसी को भी सेल्फ साइड गोल नहीं करना चाहिए। बार बार उन्हें, आपको क्या लगता है, बार बार उन्हें सेल्फ साइड गोल क्यों नजर आ रहा है? देखिए, बीजेपी में सब कुछ ठीक तो नहीं दिख रहा है। जिस तरह से मीडिया में रिपोर्ट होती है और जिस तरह से नेताओं की उपेक्षा होती है, हुआ है, तो उससे लगता है कि सब कुछ नहीं है, बड़े सब लोग संतुष्ट नहीं है, और एक आदमी अपने आप को पार्टी
तो वो उस पर क्या बताया जाए? उन लोगों का आपसी मामला है, आप भी समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं। उनका आपसी मसला है, लेकिन बगावत से आप तो खुश होंगे, बहुत खुश होंगे आप आज। पार्टी के अंदरूनी कारों से हमें कोई लेना देना नहीं, हम खुश होते हैं, नाराज होते हैं। अरे आपके मुख्य विपक्षी हैं। हुआ कहाँ है? ठीक है, हम अपने एजेंडे पे, जो हमारा एजेंडा है राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और तमाम जो हमारे राजनीतिक सरोकार के पहलू हैं, गरीब, युवा, नौजवान, बेरोजगार, किसान, मजदूर, उद्योग मजदूर, इन सबों को लेके हम राजनीति करते हैं। हम अपने कर्मों के आधार पे, अपने अतीत के जो हमारी पूंजी है उसके आधार पे, अपने नेतृत्व के आधार पे हम वोट मांगते हैं। किसी के यहाँ क्या कमजोरी हो रही है, क्या बुराई हो रही है, उससे खुश होकर हम अपने वोट का आधार नहीं बनाते हैं। हम अपने पॉजिटिव वोटिंग के आधार पर वोट मांगते हैं जनता। हमने इसीलिए पिछले आजादी के बाद से 50 साल हमें हुकूमत दी है। लेकिन सियासत में व्यक्तित्व का भी तो मुकाबला होता है अखिलेश जी। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा शिवराज सिंह चौहान भी सक्षम है, लेकिन मोदी रेस में आगे किए जा रहे हैं, उन्हें रेस में आगे किया जा रहा है। यशवंत सिन्हा को हाशिए पर डाल दिया गया है, ये उन्होंने अप्रत्यक्ष तरीके से कहा। उन्होंने जेटली का भी नाम लिया, उन्होंने सुषमा स्वराज का भी नाम लिया, उन्होंने आडवाणी जी का भी नाम लिया। मैंने बताया ना कि जो चीज दिख रही है, जो चीज उनके बीजेपी के पार्टी के नेता बोल रहे हैं, उसमें जरूर जनता इस बात को महसूस भी करती है कि हाँ ये सब उस पार्टी के अंदर हो रहा है। तो अब ये उस पार्टी के अंदर के लोग जाने स्वतंत्र हैं, वो पार्टी के लोग कि अपना किसको नेता बना, किसको इग्नोर करें, किसको इम्पोर्टेंट दें, किसके नेतृत्व में लड़े, किसको साइडलाइन करें, किसको न पूछें। तो ये वो लोगों का आपसी मसला है, वो उनको मुबारक। ठीक है, बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज से बात करने के लिए आपका। तो सिल्वर स्क्रीन के शॉटगन कहे जाते हैं और आमतौर पर सिल्वर स्क्रीन से अपनी बात से कईयों को उन्होंने खामोश किया है, लेकिन इस बार बहुत कुछ बोलते हुए नजर आए। शॉटगन ने कई बातें कही। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा जरूरी है कि सब एक गुट और एकजुट रहें, कोई सेल्फ गोल ना करे। मोदी की देश में पुकार है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोकप्रियता तो क्षणिक होती है। शिवराज सिंह चौहान भी सक्षम है, लेकिन मोदी रेस में आगे हैं और उन्हें आगे कर दिया गया है। बीजेपी के फादर फिगर और गॉडफादर आडवाणी जी का आशीर्वाद बेहद जरूरी है। ऐसा न लगे कि आडवाणी को दरकिनार किया जा रहा है। इसके अलावा शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा आडवाणी जी ने बीजेपी को 2 सीटों से 200 सीटों तक पहुंचाया है, उनको मानने वाले हर दल में है। और बार बार उन्होंने यही बात दोहरा के कही कि सेल्फ साइड गोल नहीं होना चाहिए। मुझे पद की कोई कामना इच्छा नहीं है, क्योंकि मेरा कद ही ऊंचा है पार्टी में।